आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास हुआ। विधायकों के बायकॉट के खिलाफ यह निंदा प्रस्ताव पास किया गया। सरकार ने सदन में यह प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने सदन से हालांकि वॉकआउट कर दिया और कहा, कांग्रेस की तरफ से गया कि यह कानून व्यवस्था का मसला है, प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है। सदन में सरकार और कांग्रेस के विधायकों के बीच भी तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि यह मसला कानून का है, कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में इस मसले को सदन में इस तरीके से प्रस्ताव के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। जबकि मुख्यमंत्री ने निंदा प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा और फिर निंदा प्रस्ताव को पास किया गया। अपनी जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था की, हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे क्या? हम प्रस्तावों से अपनी जिम्मेवारी समझेंगे? आपने एक बात के मैं जवाब दे दिया तो मेरा फिर से इनसे रिक्वेस्ट है, इसको वापस ले। कोई मतलब नहीं, कोई प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं। प्रस्ताव को आप एक वाक्य बोल दो कि ये जो बाइकाट करने की राजनीति चल पड़ा है सिलसिला, उसमें कुछ राजनीति वो सारे लोग जानते हैं। तब बाइकाट करने की बात, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं, अगर उसमें नेता भी हैं। आप ये कहो कि वो ठीक है कि गलत है? वो ठीक है या गलत है बता दो। अगर वो ठीक है तो फिर आप अपने अगर वो गलत है हम सब समझ के कह रहे गलत है। अध्यक्ष महोदय एक मिनट शकुंतला जी। अध्यक्ष महोदय, अगर बाइकाट का यूं समर्थन हो हमारा तो हम क्या पहले हाउस ही बाइकाट कर देते? हम ये कोई बात है? तो हम इस बात जिसकी जो जिम्मेवारी निभाए, आपकी सरकार बनी, आप निभाओ, हम अपनी निभाएंगे। प्रस्ताव की क्या जरूरत है? हमारे सहमत नहीं है प्रस्ताव। देखिए, वहीं हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस चुनौती संबंधी याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सरकार का ये एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है। ऐसे में याचिकाकर्ता को ये याचिका वापस लेने की छूट दी जाती है। हाई कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने निजी सेक्टर में हरियाणा वासियों को 75% आरक्षण देने संबंधी बिल पास किया था, जिस पर राज्यपाल भी मुहर लगा चुके हैं। सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चुनौती एक औद्योगिक संस्था ने देते हुए आशंका जताई थी कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है और वास्तविक कौशल जिन युवाओं में है उनके अधिकारों का इससे हनन होगा। हरियाणा से पता लगा कि ये अभी गवर्नर के साइन नहीं है, तो हमने उसको विड्रॉ किया था। टेक्निकली जब आप किसी भी पिटीशन को कोर्ट से विड्रॉ करते हैं तो वो डिसमिस एज विड्रॉल लिखा आता है। तो ये जो है कि डिसमिस हुई वो नहीं है, ऐसा नोशन नहीं है। सेकेंडली, अब जब गवर्नर का वो साइन हो गया और 2 मार्च 2021 के नाम से ये एक्ट आ गया, तो अब इंडस्ट्रीज ने इसको फिर चैलेंज किया। आज मैटर लगा था, कोर्ट ने हमें पेशेंटली सुना। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सुनने के बाद कहा कि सबसे बड़ी बात है ये तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक्ट की एक कमेंसमेंट डेट होती है कि इस डेट से एप्लीकेबल होगा। इस ग्राउंड पे कोर्ट ने हमें कहा कि आज ये एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज को या किसी को भी इसके बारे में डरने की या इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। ये आज की डेट में हरियाणा में एप्लीकेबल नहीं है। अकाली विधायकों पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पलटवार किया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अकाली विधायकों ने मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की, जिसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कहां चूक हुई है। बातचीत करने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, उनसे बातचीत करते हैं। ज्ञानचंद जी, जिस तरह से विरोध किया गया और विरोध करने के बाद आपने कड़ा संज्ञान लिया, विधानसभा अध्यक्ष को फोन किया, बात की, क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? मैं समझता हूं कि ये जो कुछ अकाली दल के विधायकों द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसके अंदर रुकावट करने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मैं कहूँ दुखदाई घटना है। और इसके ऊपर हमने कड़ा संज्ञान लिया है कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। इसके लिए कुछ स्तरीय बैठक भी हमने की थी और उसके अंदर कहा कि 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कहाँ क्या लैप्स हुआ है, क्यों इस प्रकार की घटना हुई है
और उनसे ये भी कहा है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए कोई SOP बना करके तैयार करके दे। कोई विधानसभा की परिधि आपने तय कर दी है कि पंजाब की ये परिधि होगी, हरियाणा नहीं, ऐसा है कि कुछ स्थान ऐसे हैं, 7 पॉइंट ऐसे हैं विधानसभा के अंदर जहां से एक दूसरी विधानसभा के अंदर एंट्री की जा सकती है, और विधानसभा सत्र के दौरान कोई अनवांटेड एलिमेंट एक दूसरे की विधानसभा के अंदर ना एंटर करे। हरियाणा के विधानसभा का सत्र है तो पंजाब की तरफ से कोई आकर के एंटर ना करे, इसके लिए 7 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। उनके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं, वहाँ क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं, या कोई बैरिकेड लगा सकते हैं, या किस प्रकार की व्यवस्था, वो रिपोर्ट आने के बाद में हम देखेंगे वहाँ क्या करना है। उनको चेक पॉइंट्स बना दिया जाए? हाँ बिल्कुल, चेक पॉइंट्स बनाया जाए, वो तो जरूरी है, लेकिन और भी कोई वहाँ उपाय करने की आवश्यकता होगी तो करें। एक जो FIR के लिए बात कही गई है, आपने शिकायत दी है और सेक्टर 3 थाने में, और FIR हो गई है? DDR हो गई है, मुझे DDR की कॉपी मेरे पास आ गई है। तो क्या लगता है कि अब आगे आगामी एक्शन होगा? या तो मैंने कहा है कि कानून की जो परिधि है उन्होंने उसकी कॉपी मांगी है, अपने रिकॉर्डिंग की, जो हमारे कैमरा की रिकॉर्डिंग है वो हमने भेज दी है। जो सुखबीर बादल हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी कोई बातचीत हुई है या कोई उनकी तरफ से कोई माफी सॉरी फील किया गया? उनकी तरफ मेरी कोई बात नहीं हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात हुई थी, उनके बारे में उनको जानकारी है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। खबर गुरुग्राम से, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक और युवती एक दूसरे युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। ये दोनों युवक को लहूलुहान होने के बाद भी पीटते रहे। वीडियो गुरुग्राम के पालम इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस के पास मामले की शिकायत भी पहुंच चुकी है। पुलिस की माने तो युवक युवती की पहचान हो गई है, हालांकि दोनों अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आगे साइड में वीडियो बन रही है। साइड में साइड में घड़ी मत पर अपनी बने पीछे न होले। अरे तो खड़ा तो हो जान दे, खड़ा मैं अपने आप कर लूंगा। खड़ा जल्दी हो रहा ना हो रहा भैया, खड़ा हो। पैर में चोट लगा हुआ भैया। कूदा क्यों था? कूदा क्यों था? कूदा क्यों था? बात करो। तेरे को क्या कहा था? धरती पे जहाँ जाएगा वहीं से लाएंगे। धरती पे जहाँ जाएगा वहीं से लाएंगे। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। धरती पे जहाँ जाएगा वहीं से लाएंगे। सीधा खड़ा हो, सीधा सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। खड़ा हो फटाफट। तमीज सिखाई जाएगी। खड़ा हो। खड़ा ब्लड निकल रहा है सिस्टर। ब्लड ये देखो ना भैया। गंदा खून है ना, गंदा खून है ना। ना ना रहने दे मोनू, बोतल रहने दे, बोतल रहने दे, बोतल रहने दे। गंदा खून है बेटा, ये निकल जाए अच्छा है। खबर हिमाचल के ऊना से, जहां एक शराब कारोबारी के कर्मचारी के साथ गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने बीच सड़क में शोर मचाया और शराब कारोबारी के चालक पर गोलियां भी चलाई। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं वारदात से शहर में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी कार में सवार होकर आए थे। सभी के पास पिस्तौल थी। आरोपी युवक पिस्तौल लहराते हुए शराब कारोबारी के कार्यालय में घुसे। वहां पर मौजूद कर्मचारियों के कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर करीब 9 लाख रुपए की नकदी ले उड़े। घटना के बाद मौके पर पहुंचे शराब कारोबारी ने जब आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ भी धक्का मुक्की की और मारपीट की। खोला तो आगे 2 आदमी खड़े थे जिनके मुंह ढके हुए थे मास्क और रुमाल से। और मैंने उनको पूछा भी तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बताते हैं आपको। इतनी बात करके वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा बताओ भी आप है कौन है? मैंने अपने बहादुर को बुलाया जो खाना बनाता। मैंने कहा ये कौन है बंदे? कहता मेरे को तो पता नहीं जी, आपने भेजे होंगे। मैं कहा नहीं, मैंने तो भेजे नहीं। तो फिर वो मेरे साथ हथोपाई करने लगे। जो है सभी अपने CCTV फुटेज के माध्यम से और जितनी भी डिटेल्स हमको अवेलेबल हैं उसके माध्यम से पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया है और अभी हम तफ्तीश यानी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
ऊना से मेरे सहयोगी अमित शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं और जानकारी अपडेट के साथ। अमित, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन क्या इन आरोपियों के बारे में पुलिस अब तक कुछ सुराग ढूंढ पाई है? सुदेश, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना में जो है वो एक बड़ी वारदात सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस जो दावा करती है कानून व्यवस्था का, उसकी पोल खुली है। आपको बता दें कि एसपी ऑफिस से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ये वारदात जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है, उसने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने, और आरोपियों की छानबीन का दावा जो है वो पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लग पाई है। जी सुदेश, वहीं आपको बता दूं कि आज सुबह की ये घटना है और दिन दिहाड़े जिस तरह से ऊना शहर में जिला मुख्यालय पर ये वारदात सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं ऊना जिला में जो है वो एक दहशत का माहौल जो है वो व्यापारी वर्ग में भी फैल चुका है। जिस देश शुक्रिया अमित। जानकारी के लिए तो 9 लाख रुपए की लूट हुई है। गन पॉइंट पर लूट के इस वारदात को अंजाम दिया गया। शराब कारोबारी के दफ्तर में लूट हुई है और एसपी दफ्तर से महज 300 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसके समर्थन में देश भर में आवाज उठने लगी है। हिमाचल में भी आंदोलन के समर्थन में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शिमला के मशोबरा में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने वाद्य यंत्रों के साथ प्रदर्शन किया। किसान सभा का कहना है कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए गाजे बाजे के साथ प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आपका स्वागत है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। धनखड़ अपनी पत्नी और माता पिता के साथ कोविड वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। ओपी धनखड़ ने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने आज वैक्सीनेशन करवाया है और वो अकेले नहीं आए और वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और जो भी उस श्रेणी में आते हैं 60 साल से ऊपर, उन सभी को टीका लगाया गया है। आप देख सकते हैं धनखड़ जी बैठे हैं यहाँ, उनके साथ उनके पिताजी बैठे हुए हैं और भी उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बात करते हैं सर, कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है और इस कड़ी में पूरे परिवार समेत आप पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं सर, और इस नजरिए से भी कि एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है? देखिए, कोविड वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ भारत में लोग करा रहे हैं और मैं सबसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो वैक्सीनेशन कराएं। और मैं अपील करूंगा अपनी पार्टी के कैडर से भी कि सभी बुजुर्गों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाएं और उनको वैक्सीनेशन करवाएं, एक सामाजिक दायित्व को निभाएं। भारत की वैक्सीन एक विश्व की वैक्सीन बनी है। 35,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया और इतनी बड़ी मात्रा में हम वैक्सीन बना रहे हैं और दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों तक पहुंचा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों को भी ये पड़ोसी धर्म निभाते हुए, जो हमारा मूल मंत्र है भारत का वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया में ही अब भारत की वैक्सीन को विश्व वैक्सीन कहा जा रहा है। इसी कारण से कि हमने उपलब्ध भी कराई, इस कारण से भी लोग कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन सस्ती भी है और वैक्सीनों की तुलना में, और वो टेम्परेचर की रेंज में भी सुरक्षित रह सकती है अलग अलग टेम्परेचर में। तो उस नाते से भारत की वैक्सीन की स्वतंत्र प्रशंसा हो रही है। सर, कौन सी वैक्सीनेशन आपने ली है, कौन सी वैक्सीन ली है और उसके बाद किस तरीके का अनुभव? अभी आप अंडर ऑब्जर्वेशन है 30 मिनट के लिए। एक बार डॉक्टर से मैं पूछ लूँ कि उन्होंने कौन सी दी है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ डॉक्टर ने अभी बताया कि हम सबको दी गई है। बहुत मामूली सी मात्रा है, 1 ml की, कुछ पता भी नहीं चलता है कि आपने कोई दवाई ऐसी ली है शरीर में। डॉक्टर बड़े हल्के हाथ से उसको लगा रहे हैं, तो इसे किसी प्रकार की तकलीफ उसमें से नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ परिवार समेत पहुंचे हैं और उन्होंने परिवार के साथ जो वैक्सीन है वो लगवाया है और उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर देखिए, उनके जो परिवार से बाकी सदस्य हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कौन कौन है सब बताएंगे? मेरे दादाजी हैं। अच्छा अच्छा। अपने सिस्टर है, मैडम। अच्छा अच्छा। तो देखिए, सभी ने यहाँ इंजेक्शन लगवाया है और जैसे ही उनकी श्रेणी का, उनके कैटेगरी का, उम्र के हिसाब से जो तय सीमा है उसका नंबर आया, उसके बाद लगवाया गया। मैम, आप क्या कहेंगी, कैसे देखते हैं इस वैक्सीन को? आप लगवाए हैं यहाँ पे, किस प्रकार का अनुभव है आपका?
ठीक है, अच्छा है। कोई लगवाने के बाद कोई तकलीफ महसूस नहीं, कोई तकलीफ। सब लोग ठीक है? हाँ। दादी जी भी इधर है जी। माता जी आप बताओ, कैसा इंजेक्शन लगवाने के बाद कोई तकलीफ हो रही है? ना कोई। सब ठीक है? ठीक। तो देखिए, अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं और सभी ने इंजेक्शन यहाँ लिया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर वो दूर होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उनकी बारी आएगी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18।